नमस्कार दोस्तों, मैं लीना खजूरिया एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल खजूरिया कॉम्प में। यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं एक बिल्कुल ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए पहले हम कल हमने जो पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो हमने प्लेसिंग ऑफ स्ट्रोक्स वॉवल्स सीखे थे बिफोर एंड आफ्टर, पहले हम उसकी एक छोटी सी फटाफट रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने मेन चैप्टर वॉवल की तरफ। तो दोस्तों हमने पढ़ा था स्ट्रोक की प्लेसिंग, वॉवल की प्लेसिंग इन 3 चीज़ों पे डिपेंड है। मैंने आपसे पहले भी कहा है शॉर्ट हैंड में सारी के 1 2 3 की है। फर्स्ट प्लेस हमारी होती है अबव द लाइन और फर्स्ट प्लेस का ही वॉवल लगेगा। सेकंड प्लेस हमारी ऑन द लाइन होती है स्ट्रोक की और वॉवल की प्लेसिंग भी सेकंड रहेगी। और थर्ड हमारी लास्ट में जहां स्ट्रोक एंड होता है वहां लगेगी, वहां वॉवल की प्लेसिंग भी थर्ड प्लेस की होगी। तो बिफोर और आफ्टर में हमने सीखा था कि अगर आवाज स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही है, वॉवल लग रहा है, जैसे आप, तो आप में वॉवल पहले है तो हम इसे पहले लिखेंगे। और पा में वॉवल बाद में है पी के बाद, तो हम पी के बाद लिखेंगे। ऐसे ही सभी स्ट्रोक की हमने बात की थी कि बिफोर और आफ्टर क्लियर होने चाहिए। इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी कि कौन से स्ट्रोक में बिफोर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल में आफ्टर नीचे है, और स्लांटिंग में आपकी लेफ्ट साइड है और राइट साइड आफ्टर बिफोर है। यही आपकी प्रैक्टिस थी। और अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने वोवल सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 6 लॉन्ग और 6 ही आपके शॉर्ट होते हैं, जिसे हम लाइट कहते हैं, लॉन्ग को हम डार्क वोवल्स कहते हैं। पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, आपके लाइट हैं। हम एक एक करके वोवल को पकड़ेंगे, एक डार्क एक लाइट आज हम लेके चलेंगे। देखिए अगर आपका वोवल सेक्शन आज क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग करेंगे आप, जितना अपना वोवल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको ये क्लियर हो कि कहाँ पे ये वोवल्स लगते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी आउटलाइन जो आप लगाते हैं, आउटलाइन के आगे पीछे वोवल्स, तो आपका वर्ड बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेसी के साथ लिखा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एग्जाम्पल्स के साथ वोवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पा को। पा जिसमें साउंड आ रही है आ की, आ की मात्रा जिन भी शब्दों में लगता है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे पार्क, देखिए जो साउंड है उसे आप छोड़ते हुए बाकी स्ट्रोक को बनाइए। जैसे ज्वाइनिंग स्ट्रोक की हमने प्रैक्टिस की, पी आर के, पी आर के, लाइन के ऊपर, बिकॉज ये फर्स्ट प्लेस पे आ की साउंड है, हैवी डॉट लगेगा। अब डॉट कहां लगेगा? पी के बाद, पी के बाद फर्स्ट प्लेसिंग है, फर्स्ट प्लेसिंग है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे लगेगा जहां से पी शुरू हुआ। ये आपका पी हुआ, ये डॉट आपकी आ की साउंड हुई, ये आर और ये के, प आ र क, पार्क। क्लियर हो गया ये बिल्कुल, पी आ र क, पार्क। दूसरा लेते हैं मास्क, एम एस और के, 3 कॉन्सोनेंट बनेंगे। ये आपकी साउंड है, इसे रखिए फर्स्ट प्लेस, एम एस के, ज्वाइनिंग फिजिबल, बिल्कुल क्लियर, बिना पेंसिल उठाए। एम के बाद डाउन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के नीचे आफ्टर साइड फर्स्ट प्लेस, डॉट, म आ स और क, मास्क, ये बना मास्क। डार्क, डी आर के, डार्क, डी के बाद आर और के। अब आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि आर नीचे भी बनता है, आर ऊपर भी बनता है, तो हम कौन सा लेंगे? फिलहाल बेसिक में आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपका आर डाउनवर्ड और अपवर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो अब बात आती आम, हम साउंड को पहले लिखते हैं, आ एम से पहले होगा तो इसकी बिफोर साइड ऊपर हुई। आर्ट, बिफोर साइड आर से पहले। तो इस ढंग से मैं आपको बुक
का पेज नंबर भी बता दूंगी, आप उसमें वर्ड्स देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इंग्लिश में वर्ड्स नोट कीजिए और बिना देखे कोशिश कीजिए लिखने की। तो दोस्तों इसी तरीके से लाइट साउंड हमारी चलेगी ए की। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों में फर्क क्या है। दैट ए की साउंड देता है, फर्स्ट प्लेस ही रहेगा, अबव द लाइन ही रहेगा, पर लाइट डॉट के साथ। दैट, कैप, कैट, कैच, मैच। आप देखिए ये कैसे लिखे जाएंगे। कैप क और पी अबव द लाइन, लाइट डॉट क के बाद है। कैट क और टी के बाद फर्स्ट प्लेस, कैच। मैच एम के बाद। अगर इनसे पहले वॉवल होता तो देखिए आप कैसे यूज करते हैं। ASK, मोस्टली लोग इसको आस्क प्रोनाउंस करते हैं, बट इट इज एस्क। दिस इज एस्क। स से पहले लाइट डॉट। एसम, अब हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। हम बीच में पार्टीशन करते हैं और दोनों साउंड्स को कंपेयर करके देखते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको लिख दूंगी, नहीं तो मैं आपको बुक भी पेज नंबर बताऊंगी, आपको पिटमैन की भी न्यू एरा की भी बुक के पेज नंबर दूंगी, उसमें वर्ड्स हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। आ और ए, दैट, दोनों फर्स्ट प्लेस साउंड, लाइट डॉट, डार्क डॉट, बोथ आर फर्स्ट प्लेसिंग। आ, पार्क, ask, mask, catch, लाइन से ऊपर रहेंगे, लाइट डॉट, डार्क डॉट, आर्ट, बैट। मैंने बोला नेक्स्ट स्ट्रोक अगर लाइन को क्रॉस करता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फर्स्ट प्लेस की जो प्लेसिंग होती है उसी पे वॉवल पे डिपेंड होती है। अगर फर्स्ट प्लेस के बाद फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद आपका वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो वो कॉन्सोनेंट ऊपर रहेगा। फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल अगर सेकंड प्लेस का है तो ऑन दी लाइन बनेगा। फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक लाइन के नीचे जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वही पोजीशन शो करता है। ठीक है, ये हमारे दो वॉवल हुए। तो दोस्तों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बुक अगर हम बात करेंगे, बुक में वॉवल्स चैप्टर है आपका पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, 9 में वॉवल्स है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें उन्होंने वॉवल्स बताए हैं। देन उसकी प्रैक्टिस है। आप 10 और 11 पेज में इसमें शॉर्ट वॉवल्स सारे बताए हैं, पर हमने फर्स्ट की ही प्रैक्टिस की। हम फर्स्ट के ही वर्ड्स नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे न्यू एरा बुक है उसमें भी है, तो आप दोनों में से जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक को कंसर्न कीजिए, वर्ड्स बनाइए, कोशिश कीजिए खुद से भी वर्ड्स ढूंढने की, कौन से वर्ड्स की कौन सी साउंड हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया हो, ये टॉपिक समझ आया हो और क्लियर समझ आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इनकी प्रैक्टिस करके कितने फिजिबल तरीके से वर्ड्स को लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी लिखने का एक जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों याद रखिए, स्टेनोग्राफी जो है ना एक आर्ट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें आपकी एक्यूरेसी निकलेगी, स्पीड निकलेगी। डेली आपको इसको आधा घंटा 1 घंटा जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे आपको देना है, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और खजूरिया कंप्यूटर को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे मेरे नए वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि
नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक लूँ उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक होके इस चैनल में कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उसे क्लियर करूँगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू।